नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो मंडी मास्टर में एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले सोयाबीन की। सोयाबीन के मार्केट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ वीरेन वकील जी। वीरेन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, आज के शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। मौजूदा समय पर अगर देखा जाए तो सोयाबीन के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर, सोयाबीन की डिमांड सप्लाई की अभी क्या पोजीशन है? अभी का जो सिनारियो है ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट, चाइना मार्केट स्पेशली अभी ही ल्यूनार हॉलीडे से बाहर आया है, जैसे रीओपन हुआ है। और अमेरिका की बाजारों में थोड़ा ये टैरिफ रिवर्सल जो डिसरप्शन चल रहा है रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद, तो वहाँ का सेटअप कुछ अनसर्टेन है। बट फिर भी मार्केट ने पिछले 2 वीक में अच्छा सा रिबाउंड दिखाया है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में भी। और यहाँ मार्केट रेंज बाउंड है, करीबन 54-55 के आसपास स्टेटिक हो गया है। जहाँ तक आपने डिमांड सप्लाई की बात की, तो अपना ओपनिंग स्टॉक काफी कम था। फसल भी रिलेटिवली नीची रही। मेरे हिसाब से ये साल का जो प्रोडक्शन है हमारा अराउंड 90-95 वो मान के चले, तो वो 6 साल का नीचा स्टॉक है, नीचा फसल है, ऐसा मेरा अनुमान है। साथ ही साथ जो केटल फीड आइटम जितनी भी है, जैसे जीएन के या राइस ब्रान या रेप खल या इवन डीओआर भी, ये सब लास्ट ईयर के बॉटम के मुकाबले 30-40% ऊपर है। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन जनरल प्रोटीन मार्केट की मंदी खत्म हो गई। अब आगे ये धीरे धीरे स्टिल्थ बुल मार्केट दिख रहा है। बस धीमे धीमे करके ये यहाँ से और 15-20% बहुत हौले हौले जाना चाहिए। सर, ये भी बताइए कि मौजूदा समय में सोयाबीन की घरेलू डिमांड कैसी नज़र आ रही है? घरेलू डिमांड में जो रनअप रिसेंटली आया था, यानी जब भावांतर योजना की महतल पूरी हुई, तब तक मार्केट थोड़ा दबा सा था, फिर रिबाउंस आया है। बट जैसे ही डीओसी, खास करके हाइप्रो डीओसी में मार्केट दिवाली में 32 था, जो बढ़ के 48-50 तक गया। उसके बाद इसमें थोड़ा डिमांड रेशनिंग आया है। और एट दिस लेवल डीडीजीएस की ब्लेंडिंग वाला भी इश्यू कभी कभी आ जाता है, तो इसके हिसाब से थोड़ा डिमांड रेशनिंग है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेट हुआ है। जो जनरल जेनरिक खल कहेंगे वो 46 से करेक्ट होके 42-43 के आसपास है। हाइप्रो जो ऊपर में 49 तक चला गया था, वो अभी 44-45 के आसपास। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से जनवरी के दौरान अगर देखा जाए तो सोया मिल्क के एक्सपोर्ट में करीब 22% की गिरावट देखने को मिली है। सर, आगे क्या लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए कि सोया मिल एक्सपोर्ट में गिरावट की वजह क्या है इसके रीजंस, और साथ ही ये भी बताइए कि इसका सोयाबीन के प्राइजेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट क्वार्टर में यूरोपियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का जो डर था, वो बात फिलहाल तो एक साल डिफर हो गई है। बट उसके हिसाब से फ्रांस, बेल्जियम और अफ्रीकन, ये कंट्री की भारतीय सोया खल की इंपोर्ट काफी इम्प्रेसिव रही। तो वो थोड़ा ज्यादा ही कवर हो गए हैं वो बायर्स। तो ये फर्स्ट क्वार्टर में हमको वो डिमांड थोड़ी कम दिखी, स्पेशली यूरोप और अफ्रीकन। लेकिन मैं ये बात भी ऐसा समझ रहा हूँ कि माल कैरी फॉरवर्ड अपना बेहद लो था, तो माल ना होने के कारण, अवेलेबिलिटी ना होने के कारण शायद निर्यात कम हुआ है। ठीक है, ये सर की राय नज़र आ रही है। सर, आगे क्या इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं प्राइजेस पे? बेसिकली माल का प्रॉब्लम तो माल ही सॉल्व करेगा। तो अगर माल की आपूर्ति नहीं होगी, तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट को अपनी फेयर वैल्यू पे आना पड़ेगा।
ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है इम्पैक्ट पर। हाँ सर, थोड़ा सा प्राइस आउटलुक को समझ लेते हैं। बीते एक महीने में देखें तो सोयाबीन के प्राइजेस में 3 से 5% की कमज़ोरी दर्ज की गई है। कीमतों में कमज़ोरी की वजह क्या है सर, और साथ ही ये भी बताइए कीमतों में गिरावट पर कारोबारियों को अभी क्या करना चाहिए? अभी एट दिस लेवल मार्केट बैलेंस है, मीन्स डिमांड सप्लाई दोनों के लिए जो रिस्क जिसको कहेंगे वो इवनली बैलेंस्ड है। बट कहीं ना कहीं आगे जाके अल नीनो की बात शायद अगर आ सकती है, या सरसों की अराइवल आगे बढ़ेगी, क्रशिंग बढ़ेगा, तो थोड़ी सरसों खल और दूसरे खल की अराइवल बढ़ेगी, तो कोई समय कोई अगर डीप आता है तो इन्वेंट्री जिनके पास नहीं है या कम है वो फॉरवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं। मैं नॉर्मली नियर टर्म प्राइस की तेजी मंदी पर मेरा वो फोकस नहीं रहता है। हाँ मैं क्रश मार्जिन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, मेरा वो काम है इसमें। जी बिल्कुल, हाँ ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग कारोबारी जो हैं वो देखकर चल सकते हैं। विस्तार से चर्चा की गई है, तमाम चीज़ों पर बातचीत की गई है। सर हाँ, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। मेरा कोई भी पर्सनल एक्सपोजर नहीं होता कम्युनिटी में। सिर्फ मेरा काम है वो रिस्क मैनेजमेंट का है, इसलिए प्राइस की आउटलुक का भी मेरा वो नहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन पर चर्चा की है, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, कारोबारी क्या करें उस पर राय ली गई, एक्सपोर्ट पर बातचीत की गई है। तो आप लोग भी ये शो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस की टीम लगातार रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रही है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पा सकते हैं। मेंबर बनने के लिए कुछ फ़ी है, वो पे करके आप प्राइम मेंबर बन सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।